कभी ऐसा हुआ है कि सुबह अलार्म 5 बजे लगाया था जिम जाने के लिए, पर जब अलार्म बजी तो दिमाग ने बोला कि यार आज बहुत थकान है, कल से पक्का। और फिर कल कभी आया ही नहीं। या कभी ऐसा हुआ कि फोन पे एक इंपॉर्टेंट काम करने बैठा था, पर पहले सोचा कि एक रील देख लेता हूं, और फिर 2 घंटे बाद रियलाइज हुआ कि टाइम कहां गया। या फिर ये वाला, एग्जाम या डेडलाइन सर पे है, पूरा पता है कि पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, पर बॉडी हिलती ही नहीं है। बस बेड पे लेटे रहते हो स्क्रॉल करते करते, और अंदर गिल्ट बढ़ती जाती है। और फिर तुम खुद से पूछते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं इतना लेजी क्यों हूं, मेरे में विल पावर क्यों नहीं है, दूसरे लोग कैसे इतना काम कर लेते हैं। देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये विल पावर का चक्कर ही गलत है। तुम्हारे अंदर विल पावर की कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर सही सिस्टम की कमी है। आजकल इंस्टाग्राम पे सब लोग ग्राइंड करो, हसल करो, स्लीप इज फॉर द वीक बोलते रहते हैं, पर कोई ये नहीं बताता कि प्रैक्टिकली कैसे करना है। मोटिवेशन तो 2 दिन चलती है, फिर वापस सेम लूप। पर अगर तुम कुछ स्पेसिफिक टेक्निक सीख लो जो साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पे बेस्ड है, तो तुम भी उन लोगों जैसे बन सकते हो जो कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव रहते हैं बिना बर्नआउट के। इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 पावरफुल टेक्निक्स दूंगा जो वीक माइंड को स्ट्रॉन्ग माइंड में कन्वर्ट कर देती हैं। ये टेक्निक्स मल्टीपल बुक से कंपाइल की हैं, जैसे द 5 सेकंड रूल, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स और कुछ और क्लासिक प्रोडक्टिविटी बुक्स। हर टेक्निक के साथ तुम्हें मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक एक्शन स्टेप जो तुम आज से स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हो घंटों, यहाँ सिर्फ एक रेड सब्सक्राइब बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी प्रोडक्टिविटी इश्यूज से गुजर रहे हैं और लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं 7 टेक्निक्स की जो हम कवर करेंगे। पहली टेक्निक है द 5 सेकंड रूल, मतलब कैसे अपने दिमाग को एक्शन लेने पे फोर्स करना है बिफोर इट टॉक्स यू आउट। दूसरी टेक्निक है ईट द फ्रॉग, मतलब सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। तीसरी टेक्निक है द 2 मिनट रूल, मतलब छोटी शुरुआत बड़े रिजल्ट्स लाती है। चौथी टेक्निक है डीप वर्क, मतलब डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो और फोकस्ड काम करो। पांचवी टेक्निक है रीफ्रेम पेन एज ग्रोथ, मतलब डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना सीखो। छठी टेक्निक है आइडेंटिटी बेस्ड चेंज, मतलब हैबिट नहीं आइडेंटिटी बदलो। और सातवीं टेक्निक है द अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब खुद का सामना करो रोज। हर टेक्निक के साथ तुम्हें मिलेगा बुक का कॉन्सेप्ट, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। सातवीं टेक्निक सबसे पावरफुल है, जिससे तुम्हारी पूरी सेल्फ इमेज शिफ्ट हो सकती है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं पहली टेक्निक से। टेक्निक नंबर 1, द 5 सेकंड रूल। एक्शन लो बिफोर तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने लगे। मेल रॉबिन्स ने अपनी बुक में लिखा है कि द मोमेंट यू हैव एन इंस्टिंक्ट टू एक्ट ऑन अ गोल, यू मस्ट काउंट 5, 4, 3, 2, 1 एंड फिजिकली मूव और योर ब्रेन विल किल द आइडिया। सिंपल वर्ड्स में तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड्स होते हैं कोई काम स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद तुम्हारा दिमाग बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर ये न्यूरो साइंस पे बेस्ड है। देखो क्या होता है एक्चुअली, जब तुम्हें कोई काम करना होता है, इनिशियली एक इंपल्स आता है, चलो जिम चलते हैं, चलो वो ईमेल कर देते हैं, चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। ये इंपल्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है जो डिसीजन मेकिंग हैंडल करता है। पर लिटरली 5 सेकंड्स के अंदर तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम, जो कंफर्ट और फियर हैंडल करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्सक्यूजेस जनरेट करना शुरू कर देता है। आज बहुत थकान है, बाद में कर लेंगे, एक और एपिसोड देख के। यही वो मोमेंट है जब वीक माइंड जीत जाता है। पर अगर तुम उस 5 सेकंड की विंडो में एक्शन ले लो, तो लिम्बिक सिस्टम को चांस ही नहीं मिलता एक्सक्यूजेस देने का। इंडियन एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो सुबह 5:30 बजी है, अलार्म बजी, तुम्हारा दिमाग कहता है उठ जा, जिम जा, पर तुम बेड में लेटे रहो, 5 सेकंड्स गुजर गए। अब दिमाग क्या बोलता है, यार बहुत ठंड है, आज रेस्ट डे ले लेते हैं, कल से पक्का, और बस जिम नहीं गए। पर अगर अलार्म बजते ही तुम 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करते और तुरंत पैर जमीन पे रख देते, ब्लैंकेट से बाहर आ जाते, तो दिमाग के पास एक्सक्यूजेस देने का टाइम ही नहीं होता। ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि तुम अपने थिंकिंग ब्रेन को बाईपास कर देते हो एक्शन से। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन चाहिए एक्शन लेने के लिए, लेकिन सच ये है कि एक्शन लेने से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। तो जब भी कोई काम करना हो और दिमाग रेजिस्ट करे, 5, 4, 3, 2, 1 काउंट करो और फिजिकली मूव करो। फोन रखना है, 5, 4, 3, 2, 1 रख दो। जिम जाना है, 5, 4, 3, 2, 1 शूज पहनो। ईमेल करना है,
5 4 3 2 1 लैपटॉप खोलो। एक्शन पहले, थिंकिंग बाद में। आज से ये प्रैक्टिस करो। जब भी प्रोक्रेस्टिनेशन फील हो, 5 4 3 2 1 काउंट करो और इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप लो। सिर्फ फर्स्ट स्टेप, बाकी ऑटोमेटिकली होगा। कमेंट में लिखो 5 4 3 2 1 अगर ये टेक्निक तुम्हें पावरफुल लगी। चलो अब दूसरी टेक्निक पे आते हैं। टेक्निक नंबर 2, ईट द फ्रॉग। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो। मार्क ट्वेन ने कहा था कि ईट अ लाइव फ्रॉग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड नथिंग वर्स विल हैपन टू यू द रेस्ट ऑफ द डे। ब्रायन ट्रेसी ने इस कॉन्सेप्ट पे पूरी बुक लिखी है। सिंपल वर्ड्स में, तुम्हारा फ्रॉग वो काम है जो सबसे मुश्किल है, सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसको तुम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो। इसको सुबह सबसे पहले करो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्या होता है नॉर्मली, तुम सुबह उठते हो, पहले फोन चेक करते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, फिर नाश्ता, फिर थोड़ा यहाँ वहाँ, फिर कुछ इजी टास्क्स, और वो इंपॉर्टेंट पर मुश्किल काम वो पोस्टपोन होता रहता है। शाम तक एनर्जी खत्म हो जाती है, विल पावर ड्रेन हो जाती है और वो फ्रॉग वहीं पड़ा रहता है नेक्स्ट डे के लिए। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। सुबह सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, डिसीजंस लेते हो, स्ट्रेस होता है, विल पावर डिप्लीट होती जाती है। इसीलिए मुश्किल काम शाम को करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है, पर सुबह फ्रेश माइंड, फुल विल पावर, नो मेंटल फटीग, यही बेस्ट टाइम है फ्रॉग खाने का। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, तुम्हें एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बनाना है ऑफिस के लिए, डेडलाइन 3 दिन बाद है। डे 1 तुमने सोचा थोड़ा और टाइम है, आज ईमेल्स निपटा लेता हूं। डे 2 तुमने सोचा आज मीटिंग्स हैं, कल कर लेंगे। डे 3 तुमने लास्ट मोमेंट पे रश में किया, क्वालिटी खराब, स्ट्रेस मैक्सिमम। पर अगर डे 1 सुबह सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे काम करते, तब तक मोस्टली हो जाता। नेक्स्ट 2 दिन रिफाइनमेंट में लगाते, क्वालिटी बेस्ट होती, स्ट्रेस मिनिमम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इजी काम पहले करो, वार्म अप होगा फिर मुश्किल काम। लेकिन सच ये है कि इजी काम करने से एनर्जी वेस्ट होती है और मुश्किल काम के लिए विल पावर नहीं बचती। फ्रॉग पहले खाओ। तो ये रूल याद रखो, तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम वो तुम्हारा फ्रॉग है। उसे सुबह सबसे पहले 90 मिनट्स में अटैक करो, बाकी सब बाद में। आज रात अपना कल का फ्रॉग डिसाइड करो, वो एक काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट डिफिकल्ट है, लिखो और कल सुबह सबसे पहले उसी पे काम करो। कमेंट में लिखो माय फ्रॉग इज ईटन अगर ये टेक्निक इंप्लीमेंट करोगे। अब तीसरी टेक्निक, और ये वाली बहुत अंडररेटेड है पर गेम चेंजर है। टेक्निक नंबर 3, द 2 मिनट रूल। छोटी शुरुआत बड़े रिजल्ट्स लाती है। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू हैबिट इट शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। सिंपल वर्ड्स में, किसी भी हैबिट को इतना छोटा करो कि ना करने का कोई बहाना ना बचे। ये क्यों पावरफुल है? देखो क्या होता है जब तुम बड़ा गोल सेट करते हो, मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, मैं रोज 50 पेजेस पढ़ूंगा, मैं रोज 2 घंटे कोडिंग करूंगा। पहले दिन जोश में कर लेते हो, दूसरे दिन थोड़ा मुश्किल लगता है, तीसरे दिन स्किप कर देते हो, चौथे दिन गिल्ट फील करते हो और फिर हैबिट खत्म, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा कमिटमेंट ले लिया जिसको सस्टेन करना मुश्किल है। पर 2 मिनट रूल कहता है कि हैबिट इतनी छोटी होनी चाहिए कि 2 मिनट में हो जाए। जिम जाना है, 2 मिनट रूल वर्जन, सिर्फ जिम शूज पहनो और घर से बाहर निकलो। पढ़ाई करनी है, 2 मिनट रूल वर्जन, सिर्फ 1 पेज पढ़ो। मेडिटेशन करनी है, 2 मिनट रूल वर्जन, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठो। अब तुम बोलोगे कि 2 मिनट में क्या होगा? देखो मैजिक यहाँ है, जब तुम 2 मिनट का स्टेप लेते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम कंटिन्यू करते हो। जिम शूज पहने, बाहर निकले, सोचा अब जाके आ ही जाता हूँ। 1 पेज पढ़ा, सोचा अब 1 चैप्टर ही खत्म कर लेता हूँ। 2 मिनट मेडिटेट किया, सोचा अच्छा लग रहा है 5 मिनट कर लेता हूँ। स्टार्टिंग सबसे मुश्किल होती है, जब वो हो गई मोमेंटम आ जाता है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, तुम्हें रोज जर्नल लिखना है। पहले तुमने सोचा रोज 2 पेज लिखूंगा, 3 दिन चला फिर छोड़ दिया। अब 2 मिनट रूल अप्लाई करो, रोज सिर्फ 1 लाइन लिखूंगा। आज मैंने क्या सीखा? बस 1 लाइन में 30 सेकंड लगते हैं, इतना छोटा कि स्किप करने का बहाना नहीं है। और मोस्टली 1 लाइन लिखते लिखते 4-5 लाइन हो जाती है क्योंकि मोमेंटम आ जाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े गोल्स बड़े चेंजेस लाते हैं, लेकिन सच ये है कि छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस बड़े चेंजेस लाती हैं। 1% डेली इंप्रूवमेंट 37 टाइम्स बेटर बना देता है 1 साल में। तो ये रूल फॉलो करो, जो भी हैबिट बनाना चाहते हो उसका 2 मिनट वर्जन बनाओ, इतना छोटा कि ना करने का कोई रीजन ना हो। आज एक हैबिट चूज करो जो तुम बनाना चाहते हो, उसका 2 मिनट वर्जन लिखो और आज से स्टार्ट करो। कमेंट में लिखो 2 मिनट्स टू स्टार्ट। अब चौथी टेक्निक, ये वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा पर बहुत जरूरी है। टेक्निक नंबर 4, डीप वर्क। डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो और फोकस्ड काम करो। डेविड गॉगिन्स ने अपनी बुक डीप वर्क में लिखा है कि द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल इन आवर इकोनॉमी।
सिंपल वर्ड्स में, जो लोग बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों फोकस्ड काम कर सकते हैं, वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये एबिलिटी रेयर होती जा रही है। क्या है डीप वर्क एग्जैक्टली? डीप वर्क मतलब वो काम जो इंटेंस कंसंट्रेशन मांगता है, जो वैल्यू क्रिएट करता है, जो कोई और इजीली रेप्लिकेट नहीं कर सकता। कोडिंग करना, राइटिंग करना, स्ट्रैटेजी बनाना, क्रिएटिव वर्क, ये सब डीप वर्क है। इसके ऑपोजिट है शैलो वर्क। ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, एडमिन टास्क्स, ये सब शैलो वर्क है, जो इंपॉर्टेंट पर इजी काम है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल हम सारा दिन शैलो वर्क में बिजी रहते हैं और डीप वर्क के लिए टाइम ही नहीं बचता। नोटिफिकेशन आती है, रिप्लाई करते हैं, मैसेज आता है, चेक करते हैं, कोई बुलाता है, चले जाते हैं। दिन खत्म हो जाता है पर रियल वर्क नहीं हुआ। रिसर्च कहती है कि एक डिस्ट्रैक्शन के बाद वापस फोकस आने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। अगर दिन में 10 बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो रफली 4 घंटे सिर्फ रीफोकसिंग में वेस्ट। ये शॉकिंग है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, तुम एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लिख रहे हो, 10 मिनट हुए, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आई, चेक किया, 15 मिनट बाद इंस्टाग्राम खोला, 5 मिनट स्क्रॉल किया, फिर कोई कोलीग आया बात करने, फिर चाय ब्रेक। 3 घंटे में एक्चुअल वर्क शायद 45 मिनट्स। पर अगर फोन एयरप्लेन मोड पे होता, डोर बंद होता, 2 घंटे का टाइम ब्लॉक होता सिर्फ उस काम के लिए, सेम रिपोर्ट 1.5 घंटे में कंप्लीट, क्वालिटी के साथ। ये है डीप वर्क का पावर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव है, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। जो लोग मल्टीटास्क करते हैं वो एक्चुअली रैपिडली स्विच कर रहे हैं टास्क्स के बीच, और हर स्विच में एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो कैसे करना है डीप वर्क? टाइम ब्लॉक करो। डेली 2-3 घंटे का अनइंटरप्टेड टाइम सेट करो सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए। फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर बंद। लोगों को बताओ कि इस टाइम पे डिस्टर्ब मत करना। ट्रीट इट लाइक अ मीटिंग विद सीईओ। आज अपना पहला डीप वर्क सेशन शेड्यूल करो। कल 90 मिनट्स का टाइम ब्लॉक बनाओ सिर्फ एक इंपॉर्टेंट काम के लिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। देखो कितना ज्यादा काम होता है। कमेंट में लिखो डीप वर्क मोड। अब 5वीं टेक्निक, और ये वाली तुम्हारी पूरी मेंटल स्ट्रेंथ का फाउंडेशन है। टेक्निक नंबर 5, रीफ्रेम पेन एज ग्रोथ। डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना सीखो। डेविड गॉगिन्स ने अपनी बुक कांट हर्ट मी में लिखा है कि द ओनली वे टू ग्रो इज टू गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। सिंपल वर्ड्स में, जो चीजें अनकंफर्टेबल हैं, जो मुश्किल हैं, जो पेनफुल हैं, वही चीजें तुम्हें ग्रो करती हैं। जो इजी है वो तुम्हें सेम रखती है। ये कॉन्सेप्ट टफ है पर लाइफ चेंजिंग है। देखो क्या होता है, नॉर्मली जब कोई काम मुश्किल लगता है हम अवॉइड करते हैं, जब कोई सिचुएशन अनकंफर्टेबल लगती है हम एस्केप करते हैं, जब कोई कॉन्वर्सेशन डिफिकल्ट लगती है हम पोस्टपोन करते हैं। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। ब्रेन हमें पेन से प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर यही नेचुरल रिस्पॉन्स हमारी ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जिम में मसल्स तब बनती हैं जब तुम अनकंफर्टेबल वेट उठाते हो। ब्रेन तब शार्पर होता है जब तुम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। कॉन्फिडेंस तब बिल्ड होता है जब तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हो। अगर तुम सिर्फ इजी चीजें करते रहो, तुम सेम के सेम रहोगे। वीक माइंड पेन से भागता है, स्ट्रॉन्ग माइंड पेन को ग्रोथ का सिग्नल मानता है। ये मेंटल रीफ्रेम है जो चैंपियंस को एवरेज लोगों से अलग करती है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो, तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। वीक माइंड क्या करेगा? प्रेजेंटेशंस अवॉइड करेगा, मीटिंग्स में चुप रहेगा, अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट करेगा क्योंकि अनकंफर्टेबल है। स्ट्रॉन्ग माइंड क्या करेगा? पर्पसली प्रेजेंटेशंस लेगा, मीटिंग्स में बोलेगा चाहे नर्वसनेस लगे, हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन को प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी मान के अप्रोच करेगा। रिजल्ट? 1 साल बाद वीक माइंड वहीं है जहां था। स्ट्रॉन्ग माइंड कॉन्फिडेंस स्पीकर बन गया। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट रिजल्ट्स। गॉगिन्स बोलते हैं कि जब तुम्हें कुछ करना नहीं है, जब बॉडी बोल रही है रुक जा, वही मोमेंट है जब पुश करना है। ये 40% रूल है। जब तुम्हें लगता है कि मैं थक गया, मैं और नहीं कर सकता, एक्चुअली तुम सिर्फ 40% कैपेसिटी यूज कर रहे हो। 60% अभी बाकी है। ये मिलिट्री में टेस्टेड है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनकंफर्टेबल होना बुरा है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन सच ये है कि अनकंफर्टेबल होना सिग्नल है कि तुम ग्रो कर रहे हो। एम्ब्रेस इट। तो ये माइंडसेट शिफ्ट करो। जब भी कोई चीज मुश्किल लगे, खुद से बोलो दिस इज ग्रोथ, दिस इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर। रन टुवर्ड्स डिस्कंफर्ट, नॉट अवे फ्रॉम इट। रोज एक चीज करो जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगती है। छोटी चीज, कोल्ड शावर, स्ट्रेंजर से बात, एक एक्स्ट्रा रैप। ये डेली डिस्कंफर्ट तुम्हें मेंटली टफ बनाएगी। कमेंट में लिखो डिस्कंफर्ट इक्वल्स ग्रोथ। अब छठी टेक्निक और ये वाली हैबिट बिल्डिंग का मास्टर की है। टेक्निक नंबर 6, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बदलो। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है कि द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम। सिंपल वर्ड्स में, तुम क्या करते हो ये डिसाइड नहीं करता कि तुम कौन हो, तुम कौन हो ये डिसाइड करता है कि तुम क्या करते हो। आइडेंटिटी पहले, एक्शंस बाद में। ये डीप कॉन्सेप्ट है पर बहुत प्रैक्टिकल है। देखो,
नॉर्मली लोग हैबिट्स कैसे बनाते हैं? मुझे वेट लूज करना है तो मैं जिम जाऊंगा, मुझे स्मार्ट बनना है तो मैं बुक्स पढ़ूंगा, मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मैं हार्ड वर्क करूंगा। ये गोल बेस्ड अप्रोच है। प्रॉब्लम यह है कि जब गोल अचीव हो जाता है या मोटिवेशन कम हो जाती है, हैबिट भी खत्म हो जाती है। जिम गया 2 महीने, 5 kg लूज किया, फिर छोड़ दिया। बुक्स पढ़ी 3, फिर बोरिंग लगा, छोड़ दी। हार्ड वर्क किया 1 मंथ, रिजल्ट्स नहीं दिखे, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हैबिट आइडेंटिटी से कनेक्टेड नहीं थी। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच डिफरेंट है। मैं एक फिट इंसान हूं, इसलिए जिम जाना मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। मैं एक रीडर हूं, इसलिए डेली रीडिंग मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, इसलिए फोकस्ड काम करना मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। जब हैबिट आइडेंटिटी बन जाती है तो उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। तुम स्मोकर हो और कोई सिगरेट ऑफर करे तो तुम क्या बोलोगे? ऑप्शन ए, नहीं मैं क्विट करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑप्शन बी, नहीं थैंक्स मैं स्मोक नहीं करता। दोनों में फर्क फील करो। ऑप्शन ए में तुम अभी भी स्मोकर हो जो रेजिस्ट कर रहा है। ऑप्शन बी में तुम नॉन स्मोकर हो। आइडेंटिटी शिफ्ट हो गई। वही सिगरेट अब तुम्हारी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है, इसलिए रेजिस्ट करना इजी है। इंडियन एग्जाम्पल सोचो। तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना है। गोल बेस्ड अप्रोच, मैं 5 बजे उठूंगा क्योंकि प्रोडक्टिव बनना है। 1 वीक चला, फिर स्नूज बटन जीत गया। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच, मैं एक अर्ली लाइजर हूं, अर्ली मॉर्निंग मेरी आइडेंटिटी का पार्ट है। जब ये आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है, स्नूज बटन ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अर्ली राइजर स्नूज नहीं मारते। ये वो लॉजिक है जो ब्रेन एक्सेप्ट करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले एक्शंस चेंज करो, आइडेंटिटी अपने आप बदलेगी। लेकिन सच ये है कि पहले आइडेंटिटी डिसाइड करो, एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे। तो ये करो, जो हैबिट बनाना चाहते हो उस हैबिट वाली आइडेंटिटी अडॉप्ट करो। मैं जिम जाता हूं नहीं, मैं एक फिट पर्सन हूं। मैं बुक्स पढ़ता हूं नहीं, मैं एक रीडर हूं। मैं सेव करता हूं नहीं, मैं एक फाइनेंशियली स्मार्ट पर्सन हूं। आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स लिखो और रोज खुद से बोलो। जब आइडेंटिटी सॉलिड होती है, हैबिट ऑटोमेटिक होती है। कमेंट में लिखो, आई एम बिकमिंग। अब आखिरी और सबसे पावरफुल टेक्निक नंबर 7, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। खुद का सामना करो रोज। डेविड गॉगिंस ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया। वो कहते हैं कि हर रात आईने के सामने खड़े होकर खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। क्या तुम आज बेस्ट वर्जन थे? क्या तुमने एक्सक्यूजेस दिए? क्या तुम वो बन रहे हो जो बनना चाहते हो? सिंपल वर्ड्स में, जब तक तुम खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट नहीं होते, तुम खुद को धोखा देते रहोगे। ये हार्श है, पर ये रियलिटी है। देखो क्या होता है, नॉर्मली हम खुद के बारे में जो स्टोरी बोलते हैं वो शुगर कोटेड होती है। मैं बिजी था इसलिए जिम नहीं गया, एक्चुअली तुम नेटफ्लिक्स देख रहे थे। मैं टायर्ड था इसलिए पढ़ाई नहीं की, एक्चुअली तुम फोन स्क्रॉल कर रहे थे। मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे पास प्रायोरिटीज नहीं है। हम खुद से झूठ बोलते हैं क्योंकि ट्रूथ अनकंफर्टेबल है, पर जब तक ट्रूथ फेस नहीं करोगे, चेंज नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर ये फोर्स करता है कि तुम रोज खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो। आईने में देखो और पूछो, क्या मैं आज उस इंसान की तरह बिहेव किया जो मैं बनना चाहता हूं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? क्या एक्सक्यूज दिया मैंने? क्या वही पैटर्न रिपीट कर रहा हूं जो मंथ से कर रहा हूं? ये अनकंफर्टेबल होगा। शायद पहली बार तुम रियलाइज करो कि कितने दिन वेस्ट कर दिए हैं। शायद पहली बार तुम रियलाइज करो कि तुम्हारे एक्सक्यूजेस कितने वीक हैं, पर यही रियलाइजेशन तुम्हें चेंज करने का फ्यूल देगी। गॉगिंस खुद ये डेली करते थे। जब वो 130 किलो के ओबीज इंसान थे और नेवी सील बनना चाहते थे, वो रोज आईने में खड़े होकर खुद से बोलते थे कि तू अभी लूजर है, पर तू ये बन सकता है। उन्होंने अपनी वीकनेसेस पोस्ट-इट नोट्स पे लिखी और आईने पे चिपकाई। रोज देखी, रोज फेस की और रोज उस डायरेक्शन में काम किया। 6 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो लोग बिलीव नहीं कर सकते। इंडियन एग्जाम्पल सोचो। तुमने जनवरी में रेजोल्यूशन लिया था कि इस साल में फिट होऊंगा। अब जुलाई है, क्या हुआ? अगर ऑनेस्टली आईने में खड़े होकर देखो तो जवाब पता है। जिम मेंबरशिप ली, 2 हफ्ते गए, फिर बहाने शुरू। डाइटिंग की 10 दिन, फिर चीट डेज जीत गए और अब तुम वहीं हो जहां जनवरी में थे। पर अगर हर रात अकाउंटेबिलिटी मिरर्स के सामने खड़े होते, क्या आज मैंने वो किया जो प्लान था? नहीं। क्यों नहीं? क्या ये जेन्युइन रीजन है या एक्सक्यूज? ये डेली चेक इन तुम्हें ट्रैक पे रखता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुद से स्ट्रिक्ट होना टॉर्चर है, लेकिन सच ये है कि खुद से ऑनेस्ट होना फ्रीडम है। जब तुम अपनी वीकनेसेस फेस करते हो, तभी उन्हें फिक्स कर सकते हो। अवॉइडेंस से चेंज नहीं आता। तो ये आज से स्टार्ट करो। रात को सोने से पहले आईने के सामने 2 मिनट खड़े हो, खुद से पूछो, क्या आज मैं उस इंसान जैसा था जो मैं बनना चाहता हूं? ऑनेस्ट आंसर दो। अगर नहीं तो कल क्या डिफरेंट करूंगा डिसाइड करो। ये सिंपल प्रैक्टिस तुम्हें ज्यादा अकाउंटेबल बनाएगी किसी और के कंपैरिजन में, क्योंकि अल्टीमेटली तुम सिर्फ खुद के अकाउंटेबल हो। कमेंट में लिखो, फेसिंग माई सेल्फ। अब एक बार सारी 7 टेक्निक्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। टेक्निक नंबर 1,
द 5 सेकंड रूल। जब एक्शन लेना हो 5 4 3 2 1 काउंट करो और मूव करो। दिमाग को एक्सक्यूजेस देने का टाइम मत दो। टेक्निक 2, ईट द फ्रॉग। सबसे मुश्किल और इंपॉर्टेंट काम सुबह सबसे पहले करो जब विल पावर फुल है। टेक्निक 3, द 2 मिनट रूल। हैबिट्स इतनी छोटी बनाओ कि 2 मिनट में हो जाए। स्टार्टिंग ईजी होगी तो मोमेंटम आएगा। टेक्निक 4, डीप वर्क। डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट करो और फोकस्ड काम के लिए टाइम ब्लॉक्स बनाओ। शैलो वर्क में दिन वेस्ट मत करो। टेक्निक 5, रीफ्रेम पेन एज ग्रोथ। डिस्कंफर्ट से भागो मत, एम्ब्रेस करो। ग्रोथ सिर्फ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। टेक्निक 6, आइडेंटिटी बेस्ड चेंज। हैबिट्स नहीं, आइडेंटिटी बदलो। जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो एक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। टेक्निक 7, द अकाउंटेबिलिटी मिरर। रोज खुद से ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करो, एक्सक्यूजेस फेस करो, तभी रियल चेंज होगा। अगर तुम ये 7 टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करो सिर्फ 30 डेज के लिए, तुम्हारा पूरा लाइफ पैटर्न चेंज हो सकता है। ये टेक्निक्स आइसोलेटेड नहीं है, ये एक सिस्टम है। 5 सेकंड रूल से एक्शन शुरू होता है, ईट द फ्रॉग से इंपॉर्टेंट काम पहले होता है, 2 मिनट रूल से कंसिस्टेंसी आती है, डीप वर्क से क्वालिटी आती है, पेन एज ग्रोथ से मेंटल टफनेस आती है, आइडेंटिटी चेंज से परमानेंस आती है, अकाउंटेबिलिटी मिरर से ऑनेस्टी आती है। सब कनेक्टेड है, सब मिलके एक प्रोडक्टिव और स्ट्रांग माइंडेड पर्सन बनाते हैं। ये वीक माइंड वर्सेस स्ट्रांग माइंड का डिफरेंस है। वीक माइंड एक्सक्यूजेस ढूंढता है, स्ट्रांग माइंड सॉल्यूशंस ढूंढता है। वीक माइंड कंफर्ट चेस करता है, स्ट्रांग माइंड ग्रोथ चेस करता है। वीक माइंड टुमारो बोलता है, स्ट्रांग माइंड नाउ बोलती है। तुम कौन से माइंड वाले हो ये तुम्हारी चॉइस है, और ये चॉइस तुम हर मोमेंट ले सकते हो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सी टेक्निक तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गई? 5 सेकंड रूल, ईट द फ्रॉग, डीप वर्क, आइडेंटिटी चेंज या अकाउंटेबिलिटी मिरर? दूसरी बात, क्या तुम करंटली अपने आप को वीक माइंड कैटेगरी में मानते हो या स्ट्रांग माइंड कैटेगरी में? ऑनेस्ट आंसर दो खुद को। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? एटॉमिक हैबिट्स की डिटेल्ड समरी, कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट या मॉर्निंग रूटीन बिल्ड करने पे वीडियो? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई ये वीक माइंड वाली बात हो गई। स्ट्रांग माइंड वाले एक्शन लेते हैं, तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी प्रोडक्टिविटी से स्ट्रगल कर रहे हैं और इन्हें इन टेक्निक्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AIRN चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट YouTube को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे मंथली 500 रुपए देते हो शोज के लिए, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी फ्री। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट समरी, जहां हम जेम्स क्लियर की पूरी बुक को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि छोटी हैबिट्स कैसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। एक लास्ट बात, स्ट्रांग माइंड एक डिसीजन है जो तुम रोज लेते हो। ये एक बार का चॉइस नहीं है, ये हर सुबह जब अलार्म बजती है तब का चॉइस है, ये हर बार जब फोन उठाने का मन करता है तब का चॉइस है, ये हर मोमेंट जब मुश्किल लगता है और मन करता है छोड़ दो तब का चॉइस है। वीक माइंड और स्ट्रांग माइंड के बीच में सिर्फ एक चीज है, वो है डिसिप्लिन इन द मोमेंट, और ये डिसिप्लिन प्रैक्टिस से आती है। हर बार जब तुम 5 सेकंड रूल यूज करते हो तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम फ्रॉग ईट करते हो तुम स्ट्रांग बनते हो। हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट एम्ब्रेस करते हो तुम स्ट्रांग बनते हो। ये मसल्स हैं जो रोज बिल्ड होती हैं। तो आज से स्टार्ट करो, एक टेक्निक लो, इंप्लीमेंट करो, फिर दूसरी लो, स्लोली पूरी सिस्टम बिल्ड करो। 6 मंथ्स में तुम खुद को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। ये था AIRN। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम वीक नहीं हो, तुमने सिर्फ अभी तक स्ट्रांग बनने का प्रैक्टिस नहीं किया, पर वो आज से शुरू होता है। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है, अब डिसाइड करो कि पपेट बनना है या पपेटियर। पीस आउट।